आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल के साथ में जो एरिया रिलेट करता है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या दिया हुआ है, अब हमें एक ये सर्कल दिया हुआ है जिसके अंदर ए बी एक क्या है, इसका डायमीटर है। ए बी यहाँ पे डायमीटर होगा। यदि ए बी का हाफ करते हैं हम, ए बी बाय में 2 करेंगे, तो अगर ए बी बाय 2 कर दिया तो वो क्या बना, रेडियस बनी अपनी आर। अगर आपको पता है यदि हम डायमीटर का हाफ करते हैं तो वो अपनी क्या बनेगी, रेडियस बनेगी। अब एरिया ऑफ सर्कल नॉर्मली हम पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या पढ़ेंगे, फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। जो अपनी पाई की वैल्यू है वो हम 22/7 यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेट लगभग यही वैल्यू यूज करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये एक सर्कल हुआ, अगर यहां से हम स्टार्ट हो गए और जो ये वाला पाथ है यहीं तक जाके रुकता है, तो इस वाले पाथ को जो बोलेंगे वो बोलेंगे सर्कल का क्या है, सर्कमफेरेंस। क्या है, सर्कमफेरेंस। एरिया ऑफ सेक्टर, यदि मैं सेक्टर के बारे में बात करूं अब, तो 2 सेक्टर हैं अपने, एक अपना माइनर सेक्टर है, एक अपना मेजर सेक्टर है। ये अपना सर्कल दिया हुआ है, माइनर सेक्टर हमारा हमेशा छोटा होता है और जो मेजर सेक्टर है ये वाला ऊपर वाला मेजर सेक्टर है, जिसके अंदर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको मिलेगा ओ ए क्यू बी। ओ ए क्यू बी ये वाला अपना क्या है, माइनर सेक्टर है। थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर आगे बात करते हैं, यदि मैं आगे बात करूं तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। मेजर मतलब ये बड़े वाला एरिया, जितना भी ये अपना बड़े वाला एरिया है इसका नाम है ओ ए पी बी। ओ ए पी बी ये ऐसे आएगा, ओ ए पी और बी यहां तक, जिसमें आपका फार्मूला होगा 360 माइनस थीटा बाय में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क, जहां पे आप बात करते हो लेंथ ऑफ आर्क, किन्हीं भी क्वेश्चन में अगर आप बात करते हो सर्कमफेरेंस की, दैट मीन्स वो लेंथ बन जाती है कि कहां से कहां तक की लेंथ है। अब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, यदि माइनर सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क की बात करेंगे, कुछ नहीं है बस थीटा बाई 360 तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ जो अपनी सर्कमफेरेंस है सर्कल की इनटू में ये लग जाएगी 2 पाई आर। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अभी बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर की जो भी आर्क है ये वाली, तो इसकी जो लेंथ है इसका जो फार्मूला है वो क्या है, 360 माइनस थीटा बाय में 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, ये होगा जी। आगे हम करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया वैसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जैसे आपने सेक्टर का किया था, माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट जो ये वाला पोर्शन है अपना, ये पूरा पोर्शन कहलाता है माइनर सेगमेंट, और जो ये कंप्लीट अंदर वाला पोर्शन है ये कहलाता है अपना मेजर सेगमेंट। यहाँ पे मेजर सेगमेंट आएगा, मेजर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपना क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस, यदि मैं थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ ओ ए बी इस ट्राइंगल का जो भी एरिया है, यदि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल का एरिया यदि सब्ट्रैक्ट करती हूं तो अपना आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। यदि मैं कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल वाले में से, सर्कल इस पूरे सर्कल में से यदि सेगमेंट
ए क्यू बी, घटा देती हूँ, ए क्यू बी ये वाला शेडेड पोर्शन यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना बन जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अभी हम बात करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वो होता है जी √3/4a²। ए इज योर साइड, ए आपकी यहाँ पे क्या होगी जी, साइड होगी। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का जो एरिया है वो होता है जी 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एक सर्कल है, जिस सर्कल एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमें एक क्या दे रखी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल ये भी है, ये भी है। यदि मैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालती हूं तो वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये जो OC है, अब हमारी जो ट्राइंगल होगी पहले तो OCB होगी। जो OCB है इस ट्राइंगल के अंदर हम देखेंगे जो OC है वो हमारा एल्टीट्यूड है, और जो एल्टीट्यूड है उसी को हम हाइट बोलते हैं। यानी कि जो हाइट है वो अपनी OC है, जिसके ऊपर है ये CB, वो अपनी क्या है, वो अपना बेस है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो अपनी क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है जी। अभी मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यदि कोई हम लाइन लेते हैं और वो सेंटर से ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर, किसी भी कॉर्ड के ऊपर यदि मैं सेंटर से कोई भी लाइन लेती हूं तो वो उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी जी। ठीक है, ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ यही बात। यदि कोई कॉर्ड है, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन आ रही है उस कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी जी, एल्टीट्यूड होगा जी। ठीक है, ठीक है।